ये बसंत ऋतु में होने वाली नव सस्यों की इष्टि का पर्व है। उधर जब हमारे पास में शरद ऋतु में अन्न कट करके घर में आता है तो हम लोग नव सस्येष्टि करते हैं, दिवाली वाला। इधर भी अब हमारा सब अन्न पकना शुरू हो रहा है, चना जौ इत्यादि मटर इत्यादि पकना शुरू हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बासंती नव सस्येष्टि करते हैं, नए अनाज का यज्ञ। हमारे घरों में जो नवीन अनाज आया है उस अनाज का यज्ञ। तो उसके लिए अपन क्या करें कि अगर गांव में हमारी बात कुछ चलती, हम कुछ कर पाते हैं, तो गांव में एक बड़ी वेदी बनाया जाए और उस बड़ी वेदी को बना करके उसमें गांव के सब लोगों को बाकायदा निमंत्रित किया जाए। सब लोग आग जलाने तो जाते हैं होली के जलाने के लिए, तो जलाने के लिए आए और उस समय आप बड़ी वेदी बना करके पूरे गांव के लोग अपने अपने घर से कुछ कुछ अनाज जो उनके घर में खेत में पैदा वो वाला अनाज लेकर के आए और कुछ हवन सामग्री लेकर के आए। नव सस्येष्टि के मंत्र लिखे हुए संस्कार विधि में उन मंत्रों को ले करके, उन मंत्रों से और उन पदार्थों की आहुति पूरे गांव के लोग सब वहीं पर डालें और फिर उसके बाद में होली पर अपने ऋतु पर कुछ गाना बजाना, अपना आनंद उत्सव उमंग का कार्यक्रम किया जावे। यही इसका वैदिक रूप में मनाने का तरीका है। हम लोग 7 मार्च को अपने बाजार में धनपतगंज में 11 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं नव सस्येष्टि के लिए। तो 11 कुंडों पर बहुत सारे लोग एकत्र होंगे, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है। तो हम लोग वहाँ नव सस्येष्टि सामूहिक यज्ञ करेंगे। यज्ञ करके और इस पर चर्चा करेंगे कि जब जब ऋतु परिवर्तन होता है तो ऋषियों ने व्यवस्था बनाई, ऋतु संधिषु ही रोगा जायन्ते तस्मात् ऋतु संधिषु यष्टव्य। ऋतुओं की संधियों में रोग पैदा होते हैं और वो रोग हमारे ऊपर हावी न होने पाए। जैसे सर्दी बीतेगी तो गर्मी वाले रोग आना शुरू हो जाएंगे, तो वह रोग हमारे शरीर के ऊपर हावी न होने पाए, इसके लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। और विपुल मात्रा में पूरे समाज में सब लोग मिल करके बड़े बड़े यज्ञ करें, जिससे वातावरण इस तरह का शुद्ध हो जाए कि इम्यूनिटी बढ़ जाए, कि जिससे आने वाले ऋतु का प्रभाव हमारे शरीरों पर कम पड़े। तो इसके लिए ऋतुओं की संधियों में ऋषियों ने यज्ञ करने का विधान लिखा हुआ है और इसी विधान के तहत नव सस्येष्टि यह पर्व बनाया गया है। जब हमारे घर में नया अनाज आए तो देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु, उस अनाज को देवों के लिए पहले भेंट करें, बाद में हम लोग उसको स्वयं सेवन करें। बिना देवों को खिलाए हम लोग नहीं खाते, हमारी वैदिक संस्कृति है। तो हम बिना देवों को भोजन कराए भोजन नहीं करते हैं, तो पहले अपने अन्न का भोजन देवों को करा दें नव सस्येष्टि रूप सामूहिक रूप से, और सब जगह हो, सब करें, पूरा भारतवर्ष एक साथ यज्ञ करे, जिससे पूरा वातावरण ऐसा पवित्र हो कि जिससे आने वाली ऋतु का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़ने पाए। इसके लिए नव सस्येष्टि करते हैं। यज्ञ वेदी बड़ी बना करके उसमें सब लोग बुला करके यज्ञ करके उस पर चर्चा करके, वहाँ पर ये फगुआ गुआ अनेक तरह के गीत होते हैं और भी बढ़िया बढ़िया भजन, सुंदर सुंदर वो सब भजन गाए बजाए जाएं, उसको उत्सव के रूप मनाया जाए और लोगों को प्रेरित किया जाए कि ये नव सस्येष्टि है, हम इसको सही रूप में, शुद्ध रूप में, जिसके लिए वो प्रसिद्ध है, वो हम प्रक्रिया से इस होली पर्व को मनाएंगे। ये तरीका है। बाकी उसमें लोग रंग वंग भी घोल देते हैं और फिर यज्ञ को छोड़ करके अग्नि तो जलाते हैं, अपने घर का पदार्थ भी ले करके जाते हैं, लेकिन वो बस अग्नि जला करके और पता नहीं कब का बसंत पंचमी से सामान रखा हुआ उसको जला करके कर लेते हैं। पर वास्तव में यज्ञ वेदी यज्ञ करने का विधान है। बड़ी वेदी पूरे गांव की सामूहिक बनाई जाए और उसमें सब लोग मिल करके यज्ञ आहुति करें। नव सस्येष्टि का वैदिक सच्चा स्वरूप है जी। ये समय जैसे सरसों तैयार हुई है तो आहुति में तो सरसों का तो नहीं। हाँ, सरसों तो मोस्ट है। हाँ, सरसों का बीज जो है वो तो आहुति के लिए मोस्ट है, वातावरण की शुद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी चीज है वो। लेकिन मुनि जी उसको जलाने पे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, वो जा करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है और बताते हैं कि वो विषाणुओं को नष्ट करता है। तो इसीलिए तो उसको इसीलिए उसको डालने की व्यवस्था जो विषाणुओं को नष्ट करता है जी। यज्ञ में सरसों के दाने डालने की व्यवस्था, पीली सरसों तो बाकायदा यज्ञ की सामग्री है। अच्छा, यज्ञ सामग्री में पीली, जब जिस दिन बच्चा पैदा होता है घर में जन्म संस्कार में, उस दिन सरसों की ही आहुति डालने का विधान है। इसमें पीली सरसों पड़नी चाहिए मुझे। हाँ, पीली सरसों का विशेष गुण है, पीली सरसों इसमें सामग्री में मिला करके डालना चाहिए। जी जी जी। तो
मात्रा जैसे मान लीजिए कितनी रहे, जैसे 1 किलो मान लीजिए हवन सामग्री हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें कितनी मात्रा? 50 ग्राम सरसों डालिए। अच्छा, 50 ग्राम सरसों डाल दीजिए। 50 ग्राम, क्योंकि इस बार मैं अपने यहाँ पर सोच रहा हूँ किस तरीके से किया जाए संदेश। 2-3 जगह हम लोग कार्यक्रम सोच रहे हैं इस तरीके करने को। बिल्कुल करवाइए, इसको व्यापक रूप में करना चाहिए। हम सब लोग जहाँ भी हैं तो होली के दिन सबको बुला करके यज्ञ अवश्य कराएं और नव सस्यष्टि के नाम से कराएं। अपने अपने घर का अनाज सब लोग लेकर के और बाकायदा यज्ञ करके मनाएं। आप देखिए अभी परंपरा में अपने में सब लोग होली जलाने जाते हैं। होली में अपने घर से अनाज लेके जाते हैं, गोबर के उपले लेकर के जाते हैं, फिर होलिका मैया की जय बोलते हैं, फिर उसकी परिक्रमा करते हैं। ये सारी विधि तो यज्ञ की है ना। यज्ञ की परिक्रमा की जाती है, यज्ञ का जय बोला जाता है। अब हमने विकृत रूप में यज्ञ वाला घी सामग्री आहुति वाला बंद कर दिया, लेकिन अपने घर का अनाज जा रहा है और चीज जा रही, परिक्रमाएं हो रही, जय हो रही है। और कहानी सुना रहे हैं कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, प्रहलाद को लेकर गोद में बैठ गई तो होलिका जल गई। जो होलिका प्रहलाद जैसे विष्णु भक्त को संतापित करने के लिए जलाने बैठी थी, वो होलिका मैया जय कैसे हो गई? जो राक्षस की बहन होकर के विष्णु भक्त को सता रही थी, उसको जलाने के मारने के लिए बैठी थी, वो हमारी मैया कैसे हो गई? होलिका मैया की जय हम कर रहे हैं। तो यज्ञ मैया की जय थी, यज्ञ भगवान की जय थी, यज्ञ की परिक्रमा थी, ये सारी प्रक्रिया यज्ञ वाली थी। यज्ञ हमने छोड़ दिया और ये घूमने लग गए और होलिका मैया की जय करने लग गए।